Good morning to all. So अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मींस। ठीक है। अब जो पीछे वाला चैप्टर है उसका आपका टेस्ट रहेगा, जब भी आपका टेस्ट होगा संडे को, तो जो टेस्ट में चैप्टर आएगा वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ठीक है, क्लियर है आप सबको ये बात? और जो मैंने आपको असाइनमेंट भेजी थी, मैंने उसकी आंसर की भेज दी है आपको, तो प्लीज आप उसको देखिए। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मींस। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, जैसे मैं एक ग्रुप लिख रहा हूँ, दिस ग्रुप इज योर टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। अगर यहाँ पर मैं कोई OH लगाता हूँ तो ये अल्कोहल कितने डिग्री का आप बोलोगे? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री। ठीक है जी। इन द सिमिलर वे, अगर यहाँ पर मैं NH2 ग्रुप लगाता हूँ तो आपका क्या आंसर रहने वाला है? कितने डिग्री की अमीन है ये? 3 डिग्री। 3 डिग्री। कोई और आंसर? 3 डिग्री इज नॉट आंसर, आंसर इज 1 डिग्री। क्यों? वो आप देखेंगे। ठीक है, अमीन्स क्या है? अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव। व्हाट आर अमीन्स? अमीन्स आर अमोनिया डेरिवेटिव। सात का क्या मतलब हुआ कि अमोनिया डेरिवेटिव है? देखो, अमोनिया लिखते हैं हम सबसे पहले, लिख दिया जी। दिस इज योर अमोनिया। अमोनिया में जब मैं हाइड्रोजन को हटाता हूँ, किसी भी एक हाइड्रोजन को आप हटाओगे और उसको एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे, मान लिया कि मैं इसमें आपको H1 H2 H3 लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट हाइड्रोजन हटाया, उसको मैंने R से रिप्लेस कर दिया, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जी। तो कितने डिग्री का मीन बना? दिस इज 1 डिग्री मीन। अब अगर एक और H हटाता हूं, उसको R से रिप्लेस कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा RNR और H3। ठीक है, तो कितने डिग्री का मीन बना? 2 डिग्री। ठीक है। इन द सिमिलर वे, तीसरा हाइड्रोजन भी हटा देता हूं जी, और उसको किससे रिप्लेस कर देता हूं? एल्काइल ग्रुप से, तो बन जाएगा वो कितने डिग्री का मीन? 3 डिग्री का। ठीक है, अमीन जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव है। जब तक मैं अमोनिया से हाइड्रोजन हटा के एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस नहीं करता हूं, इसकी डिग्री चेंज नहीं होगी, है ना। देखो, जब भी आपको RNH2 दिखाई दे, तो ये देखो, ये सारा R ग्रुप ही तो है। ये ग्रुप जो आपको दिख रहा है, ये ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप है ये सारा। कौन सा बट सर एल्काइल ग्रुप? बट इसमें सर नंबरिंग का फर्क नहीं रहता, जैसे प्राइमरी में R आता है, सेकेंडरी में R2 आ जाता है, टर्शरी में R3 आ जाता है, तो अगर इसको देखेंगे तो इसमें 3 R दिख रहे हैं। R दिख रहे हैं 3, H थोड़ी दिख रहे हैं। नहीं नहीं, R ही 3 दिख रहे हैं ना। तो हाँ जैसे प्राइमरी जो जनरल फॉर्मूला रहता है वो रहता ही है ना, RNH2। जब हाँ हाँ सेकेंडरी आता है तो 2NH रह जाता है। जी। आप इसको तो नहीं बोल रहे हो अभी जो काउंटिंग लिखी है 1 2 3? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि पहला हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, दूसरा तीसरा। आप इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे जैसे ये 1 2 3 लिखा है? प्लीज रिप्लाई। सर पता नहीं, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, जैसे आपने ऊपर वाला बनाया तो वो प्राइमरी लिखा ना, जिसमें 3 मिथाइल लगाए हैं, हाँ हाँ। तो उस चीज में थोड़ा सा लग रहा है। अरे तो आर कोई भी हो सकता है ना। अब ये सारा आर ग्रुप है, इसको अगर अब मैं आर लिख देता हूँ तो ये RNH2 ही तो बना। तो RNH2 तो 1 डिग्री ही होगा, तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ। ओके सिंपल सर। सी बात है कि जब तक मैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं उनको एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस नहीं करता हूं, तब तक अमीन की डिग्री चेंज नहीं होगी। सिंपल सी बात है जी।
तो देखो जैसे मान लिया मैंने ये लिखा इस तरीके से, हाँ, जो ग्रुप लगा है उस ग्रुप को मत देखो, आप इस चीज को देखो कि यहाँ पर NH2 है, NH है या N ही है। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखूं तो ये RNH2 हो गया 1 डिग्री अमीन, ठीक है। इन द सिमिलर वे ये R2NH हो गया, दिस इज सेकेंडरी अमीन, और ये हो गया R3N। तो आपने जब मैं इसको इसके साथ जो मर्जी ग्रुप लगाऊं, आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगे। अगर 2 लगे होंगे तो 1 डिग्री होगा, एक लगा होगा तो 2 डिग्री होगा, अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो 3 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, आपने अल्काइल को देखना ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, अब जैसे मान लिया मैंने यही लिख दिया, अब देखो अगर आप ये अल्काइल ग्रुप देखते रहोगे तब आप आंसर गलत कर दोगे, बट मैंने आपको सिंपल सा बताया, देखो यहाँ पर NH है तो ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप आपका ये हो गया, दूसरा अल्काइल ग्रुप ये हो गया। समझ गए जी? यस सर। ओके, आई थिंक आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे इसमें 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट अमीन लिखता हूं, जैसे मान लिया CH3NH2 लिखा है, उसका नाम क्या होगा? मिथाइल अमाइन। देखो जब भी हम एमीन की नेमिंग करते हैं तो यहाँ पे कैसे इसकी नेमिंग की जाएगी? एल्केना अमीन, एल्केना एल्केना अमीन। ठीक है, अब एल्केना यहाँ पे किसको बोलूंगा? मीथेना, है ना, एक ही कार्बन, तो दिस इज मीथेना एमीन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। और ये 1 डिग्री अमीन है ना। इन द सिमिलर वे अगर और अमीन आपके सामने लिखता हूं, जैसे CH3CH2NH, कितने डिग्री के अमीन है ये? आंसर इज 1 डिग्री। आप सिर्फ इसको 1 लिखो ना, जब भी आपको NH2 दिख गया तो 1 डिग्री ही होगी, या जो मर्जी लिख रहा हूं मैं इसके साथ। ठीक है, तो नाम इसका मिथेना अमीन। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, नाम आ जाएगा मीथेना एमीन। तो ठीक है, 1 डिग्री अमीन की मान लिया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे आपके पास NH CH3CH, तो यहाँ पर अब नेमिंग कैसे होगी? तो देखो यहाँ पर नेमिंग किस तरीके से होती है, अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान लिया कि इस तरीके से NH है, इसके साथ मैंने 2 एल्काइल ग्रुप जोड़े हैं, एक R है, एक R डैश। ठीक है, तो इसकी नेमिंग करूंगा मैं N एल्काइल और एल्केना अमीन, N एल्काइल एल्केना अमीन, इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि
एल्केन किसको बोलूंगा और एन एल्काइल किसको बोलूंगा। ठीक है, अब एन एल्काइल बोलूंगा जिसमें कम कार्बन होंगे, और एल्केनामीन उसको बोलूंगा जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे। अब जैसे जैसे देखो ये केस है, यहाँ पर तो एक एक ही कार्बन है ना, NH के साथ, जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे R और R डैश है, तो यहाँ पर तो R R डैश सेम है, तो यहाँ पर मैं सिंपल बोल सकता हूं N मिथाइल और मिथेना अमीन। ठीक है, N मिथाइल मिथेना अमीन। अगर अब मैं क्या कर देता हूं, ये ग्रुप अलग अलग कर देता, NH एक तरफ CH3 कर दिया, एक तरफ C2H5 कर दिया, तो अब इसकी नेमिंग कैसे होगी बताओ जी। एन मिथाइल इथेना अमीन। बिल्कुल सही बात, कैसे होगी, N मिथाइल मिथेना इथेना अमीन। ठीक है जी। एल्केना अमीन में आपने ज्यादा कार्बन वाला वो लेना है, एल्काइल चेन लेनी है। ठीक है, और एन एल्काइल में कम वाली लेनी है। देखो यहाँ पर तो से एक एक ही कार्बन था, तो जिस मर्जी को एल्काइल बोल दो, जिस मर्जी को एल्केना अमीन बोल दो, है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब कुछ एग्जांपल आपको और करवाता हूं। मान लिया देखो, एन CH3 CH3 C2H5। अब देखो ये तो 2 डिग्री अमीन्स थी दोनों, ये भी 2 डिग्री की थी, ये भी 2 डिग्री की। अब अगर 3 डिग्री की बात करता हूँ आपके साथ, जैसे मैंने ये 3 डिग्री का एक एग्जांपल लिया, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे। So N comma N dimethyl ethanamine. अब 2 बार है ना, 2 बार है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, N, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा जी, डाई मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए एल्केनामीन में क्या लिखता हूं, इथेना एमीन। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और ये कितने डिग्री की अमीन है जी, 3 डिग्री। क्या आपको ये बात क्लियर हुई। Yes sir. Yes sir. एक क्वेश्चन आप करना हो अपने आप, है ना। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर मान लिया कि कार्बन चेन जो है 2 से ज्यादा हो जाए, मतलब 2 से ज्यादा 3 4 5 कार्बन वाली हो जाए, तो वहां पर फिर मेरे को नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखो N, डाइइथाइल तो आप बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 4. 4 कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन को क्या लिख सकता हूँ, ब्यूटेन 1 एमीन। ठीक है, तो देखो कैसे इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम आएगा N, डाई इथाइल। इतना आपको पता लग गया जी। देखो N, डाई इथाइल। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखता हूं मैं, वर्ड रूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगा है, ब्यूटेन 1 एमीन। क्लियर है आपको ये बात। क्लियर है जी। Yes sir. कितने डिग्री की अमीन है ये, Degree. बिल्कुल सही बात है, 3 डिग्री की अमीन। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये भी 3 डिग्री है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आपने मेरे को उसका आंसर देना है। ठीक है, तो मान लिया, एक क्वेश्चन पहले मैं आपको और करवा देता हूँ। जैसे मैंने इस तरीके से लिखा है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 NHCH3। ठीक है, तो इसकी नेमिंग आप कैसे करें, इसकी नेमिंग आप कैसे करेंगे। देखो इतना तो आप सबको पता है कि ये 2 डिग्री की अमीन, सबको पता है ना इतनी बात। अब देखो यहाँ यहाँ Yes. पे इसको एन एल्काइल की फॉर्म में बोलूंगा, तो एन एल्काइल का मतलब क्या आ जाएगा, Methyl. एन मिथाइल आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी तरफ को चेन दिख रही होगी आपको, कितने कार्बन की चेन दिख रही है जी, 3 कार्बन की, 1 2 और 3। 3 के लिए क्या वर्ड रूट आप यूज करते हो, प्रो,
करते हो? ठीक है जी। अब prop 2 इन और 1 पे क्या लगा है? Fine. तो नाम आ जाएगा एन मिथाइल prop 2 इन 1 एमाइन। देखो इससे टिपिकल नेमिंग आपको नहीं आएगी, ये सबसे टिपिकल नेमिंग है जो आपको ये वाली मैंने नेमिंग करवाई। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बट मैं आपको फिर भी मतलब हर लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमें नॉर्मल ही करवाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिक से एडवांस सब कुछ करवा रहा हूँ। क्लियर हो गया आपको ये बात? अब मान लिया कि मैं अमीन के ग्रुप एक से ज्यादा लगा दूं। जैसे मान लिया आपको ये क्वेश्चन आ गया, इसका नाम लिख के बताओ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, NH2 ग्रुप कितने कर दिए? 2 कर दिए। तो इसकी नेमिंग देखो कैसे आ जाएगी। इसकी नेमिंग आएगी, देखो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा इथीन, है ना, और पहले कार्बन पे दूसरे कार्बन पे डाया, तो नाम आ जाएगा इथेन 1,2 डाया। क्लियर हुआ आपको ये? यस और नो? Yes, sir. एक क्वेश्चन आप करना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2 कितने डिग्री की अमीन है पहले तो ये बताओ। 1 degree. 1 degree. बिल्कुल सही बात, 1 डिग्री। Prop 2 in 1 amine. बिल्कुल सही बात है। आंसर इज, देखो यहां से नंबरिंग चली, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ गया आपके पास, वो लिख दिया। दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो prop 2 इन आ गया, और पहले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा। क्लियर है? यस और नो? Yes. और पर मेरे को कोई ये बता सकता है कि कौन सी अमीन है? जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी ना, पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उस तरीके से बताई थी ना क्लासिफिकेशन। Vinylic और allylic. हाँ हाँ हाँ, I think vinyl. एलाइलिक आ जाएगा जी। ठीक है, विनाइलिक में तो 2 ही कार्बन होते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। तो इसका नाम बताओ मेरे को। आपने यहाँ पर कार्बन एज्यूम कर लें, बताओ उसका नाम। So propane to amine. बिल्कुल सही बात है। कितने डिग्री का अमाइन है? 1 degree. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब देखो कुछ एरोमेटिक एमीन के बारे में भी आपको बताता हूँ। दिस इज योर एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, इसमें मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, वो ग्रुप लगाता हूँ। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो उसका नाम क्या लिखोगे आप? बहुत आसान है, 2 मिथाइल एनिलीन लिख लोगे ना। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान से जरा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो। N comma N dimethyl benzene. बेंजीन थोड़ी आएगा जी, NH3। अच्छा सॉरी. N N डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर है? क्वेश्चन कितने डिग्री की अमीन है जो ये लिखी है, जिसका नाम आपने मेरे को भी बताया? एन कॉमन डाई
मिथाइल एनिलीन। सर 3 डिग्री। 3 degree. बिल्कुल सही बात है। इसको करो, ये कितने डिग्री की है? 2 डिग्री। बस क्लियर है। देखो आपने कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन देखने, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे तो 1 डिग्री, एक लगा होगा तो 2 डिग्री, कोई नहीं लगा होगा नाइट्रोजन के साथ तो 3 डिग्री। और कुछ देखना ही नहीं है आपने, बस उसका नाम बताएंगे। सर शायद एन मिथाइल एनिलीन। बिल्कुल सही है, जिसका नाम है एन मिथाइल एनिलीन। आई थिंक नॉमेनक्लेचर आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन आपको और देते हैं। क्वेश्चन को करके बताओ। सर शायद एन मिथाइल एन कोमा एन डाई इथेनामाइन। देखो जी, मैंने आपको बोला था कि आपको ये पता है सबको कि यहाँ पर ये 3 डिग्री की अमीन है ना। अब नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक 2 इथाइल लगे और एक मिथाइल लगा है। दिस इज Yes, sir. इथाइल, 2 कार्बन वाला ग्रुप। ये भी 2 कार्बन वाला ग्रुप, दिस इज इथाइल। ये 1 कार्बन वाला ग्रुप, दिस इज मिथाइल। अब तो बचा ही क्या? एन इथाइल, फिर आ जाएगा एन मिथाइल, और एल्केनामीन 2 कार्बन वाला क्या बोलूंगा? इथेनामीन। क्लियर है? मतलब एक को चेन मान लिया और एक को सब्स्टिट्यूशन ना। 2 को सब्स्टिट्यूएंट, 1 को चेंज, जो भी 3 डिग्री है। यस सर। आपने मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कौन सी अमीन जो है वो 3 डिग्री अमीन है। मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। 3 डिग्री अमीन बतानी है आपने मेरे को, कौन सी है। फर्स्ट है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमीन। दूसरी है ट्राई इथाइल अमीन। तीसरी है टर्ट ब्यूटाइल अमीन। और लास्ट है जी एन मिथाइल अमीन। एन मिथाइल अमीन। आपने मेरे को आंसर देना है कि कौन सी अमीन जो है वो 3 डिग्री की अमीन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट। आंसर इज बी। देखो क्या लिखा है, ट्राई इथाइल अमीन। इतना आसान है ये तो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 3 इथाइल ग्रुप लगाना है। जरा देखो C2H5, C2H5, C2H5 कितने डिग्री की अमीन बनेगी ये? तो भी बता देगा तो डिग्री। टर्ट ब्यूटाइल अमीन आज क्लास में सबसे पहली अमीन बताई थी आपको। कितने डिग्री की अमीन है टर्ट ब्यूटाइल अमीन? 1. प्राइमरी। ये देख लो जी, दिस इज द टर्ट ब्यूटाइल। 1 degree. और कौन सी ऑप्शन बची थी?
एन मिथाइल एनिलीन, आपने ही बताया अभी एन मिथाइल एनिलीन, देखना यही लिखा है, ये जो लिखा है कितने डिग्री का है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का। तो बचती है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल एमीन। तो पहले साइक्लोहेक्साइल अमीन लिखते हैं, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, यहाँ पर NH2 लगा देते हैं, तो ये साइक्लोहेक्साइल एमीन है। ठीक है, अब इसी कार्बन के साथ मैंने क्या लगाना है? मिथाइल भी लगाना, तो मिथाइल भी लगा दो। तब भी कितने डिग्री की अमीन बननी है? 1 डिग्री। क्लियर है सबको एक बात? Yes. क्लियर है तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है इसमें प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। उसमें बहुत सारे मेथड्स नहीं हैं, बट जो भी हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी। सबसे पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स को मैं रिड्यूस कर सकता हूं किसमें? NH2 में। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास RNO2 ग्रुप है, दिस इज नाइट्रो ग्रुप। अब मैंने क्या करवानी है? इसकी रिडक्शन करवानी है, तो यहां पर टिन HCl ले सकता हूँ रिडक्शन करवाने के लिए, आयरन HCl ले सकता हूँ रिडक्शन करवाने के लिए, H2 इन इथेनॉल ले सकता हूँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं, PT निकल, ये सारे के सारे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिए, तो ये इस NO2 ग्रुप को किस में बदल देंगे? NH2 ग्रुप। तो नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करवाने पर मुझे NH2 ग्रुप मिलता है। सिंपल सी बात है ये। तो देख लो, अब जैसे ये मेरे पास होगी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन में का रिएक्शन मैंने इनमें से किसी भी एक रिएजेंट के साथ करवा दिया, मान लिया टीन HCl के साथ करवा दिया, आप किसी से भी करवा सकते हो, प्रोडक्ट विल बी सेम। तो NO2 ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा? NH2 ग्रुप में, और ये क्या बन गया? दिस इज योर एमीन या एनिलीन। ठीक है, क्लियर हुई बात ये? फर्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करवा के मुझे क्या मिल सकता है? एमीन मिल सकता है। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन? इस चीज को तोड़ना, डिग्रेड करना। हाँ, इसमें होता क्या है जी? दिस इज योर एमाइड। ठीक है, इस एमाइड में कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं? तो 2 कार्बन सबको नजर आ रहे हैं जी। ठीक है, तो इसकी मैं क्या करवाऊंगा? ब्रोमिनेशन बेस के साथ। तो होगा क्या कि ये C डबल बॉन्ड O यहां से हट जाएगा, इस R में और इस NH2 में बॉन्ड बन जाएगा, तो बन गया RNH2। अब इसमें कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं? एक ही कार्बन। तो एमाइड विल चेंज इनटू एमीन। ठीक है, अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट, और साथ में NaBr और वाटर बन जाएंगे। ये साइड प्रोडक्ट है। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि एमाइड किस में चेंज हो गया? एमीन में। मतलब एमाइड से ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप हट गया, एक कार्बन डिग्रेड कर गया पेरेंट चेन से, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ गए? यस और नो? Yes, sir. मुझे बताना कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। इस रिएक्शन में बताएंगे आप, और एक इस रिएक्शन में बताएंगे।
फर्स्ट वाले में एनिलीन, बिल्कुल सही बात है जी, फर्स्ट वाले में एनिलीन बनेगा। सेकंड वाले में सेकंड वाले में बनेगा प्रोपेनामाइड। सही बात। हमें कुछ नहीं करना है जी, ये हटा दो और इसके साथ इसको डायरेक्टली जोड़ दो, ये हटा दो इसके साथ इसको डायरेक्टली जोड़ दो। तो यहाँ पर बन गया आपका एनिलीन और यहाँ पर बन गया आपका CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेना। जो काम यहाँ पर एमाइड को एमीन में मैंने चेंज कराया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से, ये काम मैं किसी स्पेसिफिक रिएजेंट से भी करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिडक्शन ऑफ एमाइड की बात करूं तो एक तो नेमिंग रिएक्शन आपको बता दिया हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें मैं एमाइड को रिड्यूस कर देता हूं अमीन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये काम किसी और रिएजेंट के साथ भी करवा सकता हूं, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Lithium aluminum hydride followed by hydrolysis will change this C double bond O group into R। इसमें कार्बन वैसे ही रहेंगे, C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन जितने थे उतने ही रहे। फर्क समझ में आ रहा है? रिडक्शन ऑफ एमाइड और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में उसमें कार्बन कम हो जाता था, इसमें कार्बन कम नहीं होगा, इसमें जो कार्बन C डबल बॉन्ड वो O वाला होगा वो CH2 में रिड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने आपको अभी आपने मुझे बताया उससे बना के हॉफमैन ब्रोमोमाइड से, और इससे अगर बात करूंगा तो इससे ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा CH2NH2। समझ गए जी? क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। तो लास्ट मेथड है एमीन्स बनाने का, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इसमें 1 डिग्री एमीन्स बनती है पर्टिकुलरली। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इसको बोलते हैं, या रिएक्शन। इसमें रिएक्शन कहाँ से चलता है? थैलामाइड से। थैलामाइड किसको बोलते हैं? थैलामाइड बोलते हैं इसको, दिस इज थैलामाइड। अब थैलामाइड का रिएक्शन सबसे पहले बेस के साथ करवाया जाता है। तो यहाँ पर N नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ पर K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से सबसे पहले वाटर बाहर होता है इस तरीके से। अगर वाटर बाहर हो गया तो हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या जुड़ेगा? पोटासियम। तो ये इस तरीके से बन जाता है N नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। ठीक है, फिर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। तो इसमें R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, आपको बात पता है। तो होगा क्या कि जो नाइट्रोजन होगा ये इस R के ऊपर अटैक करेगा और ये हैलोजन एज ए गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर हो जाएगा, किसके साथ? इस पोटाशियम के साथ। तो KX बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव और R पॉजिटिव बन गया जी। दिस इज एन एल्काइल थैलामाइड। अब मैं क्या करवाऊंगा? इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन बाय यूजिंग वाटर। बेसिक हाइड्रोलिसिस हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलिसिस पे ये बॉन्ड टूटेगा। अब नाइट्रोजन और कार्बन में इसको कौन सा पार्ट जाएगा? इसको जाएगा पॉजिटिव वाला H पॉजिटिव, इसको जाएगा OH नेगेटिव। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसको जाएगा H पॉजिटिव, इसको जाएगा OH नेगेटिव।
यहाँ से ये कौन सी अमीन बन गई, RNH, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास, ये प्रोडक्ट तो ऐसे सेकेंडरी प्रोडक्ट बन गया आपके पास, दिस इज सोडियम थैलेट, और जो मेन प्रोडक्ट बना वो बन गया RNH2, 1 डिग्री अमीन। तो ध्यान रखेंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से 1 डिग्री अमीन बनती है। मैंने आपको विद मैकेनिज्म ये रिएक्शन बताया, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। आपको कहीं पे भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। सिर्फ आप ये ध्यान रखो इसमें, इसको रिएक्शन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने थैलामाइड लिया। थैलामाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, बेस के साथ, KOH के साथ। तो बेस के साथ जब रिएक्शन करवाया तो वाटर बाहर हो गया, पोटाशियम जुड़ गया, बन गया पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। फिर उसका रिएक्शन हमने एल्काइल हैलाइड के साथ करवाया, फिर बन गया N एल्काइल थैलामाइड। उसकी मैंने बेसिक हाइड्रोलिसिस की, तो क्या बन गया, सोडियम थैलेट और 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट। क्लियर है सबको ये बात? यस और नो? यस सर। Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मैंने आपसे एक बात पूछी थी जी कि हमारे कितने चैप्टर कवर हो गए हैं, तो मेरे को वो कोई अगर स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से क्लासेस लगा रहे हो वो मुझे बताए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।